देते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स की क्या है, कौन सा जलवायु जो परिस्थितियाँ हैं, यह भारत के अन्य राज्यों से इसको पृथक करती हैं। इंटरव्यू लेते हैं और थोड़ा बहुत इन्हें भी पूछते हैं कि यहाँ पर इनको कैसा लगता है। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलोनी बागड़ा है। इनका नाम सलोनी बागड़ा है। सलोनी बागड़ा से थोड़ी हम बातचीत करेंगे और कॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत बातें भी करेंगे। तो कॉलेज में आए हुए कितना टाइम हो गया? बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, तो 1 साल। तो कि आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर बीएससी में है। तो अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं अभी हिंदी क्लास चल रही है और हिंदी की क्लास चल रही है। तो बाल भारती कॉलेज में क्यों आए आप? क्योंकि यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज़ है, को एजुकेशन है, जिससे यहाँ पे को एजुकेशन होते हुए भी लड़कियों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कम फीस और अच्छी फैसिलिटीज़ है, सारे टीचर्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बार बार हमें यही सुनने को मिल रहा है कि कम फैसिलिटी जो कम फीस है और अच्छी तरह यहाँ पढ़ाया जाता है। तो 2022 और 23 के रिजल्ट के बारे में क्या कहना है? यहाँ पे इस कॉलेज का जो रिजल्ट 100% रहा और आगे भी ऐसा ही रहेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण प्रजापत। @डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में आपका सभी का स्वागत है। तो चलिए अब हम एक छात्रा का इंटरव्यू लेते हैं बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में और थोड़ा इनका पर्सनल एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो चलिए अब इनसे हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है? मानसी भार्गव। इनका नाम मानसी भार्गव है छात्रा का। तो चलिए मानसी भार्गव से थोड़ी बहुत बातें करते हैं और थोड़ा बहुत इनका एक्सपीरियंस जानते हैं। बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में कितना टाइम हो गया? अभी बीए फर्स्ट ईयर में एग्जाम हुआ। तो इनका बीए फर्स्ट ईयर में आना हुआ है। न्यू एडमिशन? जी। तो न्यू एडमिशन है तो टीचर्स ने बताया या फिर आपने रिजल्ट देखा यहाँ पर? यहाँ पे रिजल्ट भी अच्छा था और यहाँ नाम भी बहुत है बाल भारती कॉलेज का, तो एडमिशन लिया यहाँ पे। तो नाम भी बहुत है बाल भारती कॉलेज का और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया रहा। तो सन 2022 और 23 का जो रिजल्ट रहा उसके बारे में क्या कहना है? 100% रिजल्ट था और ना मतलब जो 100% रिजल्ट था और तीनों ना स्ट्रीम में ना बहुत अच्छा रिजल्ट था और ना यहाँ पे टीचर भी बहुत ना लोग ना स्टूडेंट को ना अच्छा, बढ़िया टीचर। तो टीचर अभी आप क्या पढ़ रहे हैं? अभी हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में क्या पढ़ाया जा रहा है? भक्तिकाल पढ़ रहे हैं। हिंदी साहित्य में भक्तिकाल पढ़ाया जा रहा है और हिंदी साहित्य की क्लासेस चल रही हैं। तो यहाँ की फैकल्टी किस प्रकार है? फैकल्टी बहुत अच्छी है, तीनों स्ट्रीम में ना टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं और ना मतलब कम फीस में ना बहुत अच्छा कॉलेज है। आप आइए और देखिए। स्टार्ट। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है प्रवीण प्रजापत। डिफेंस ब्लॉग प्रवीण में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि आज आपने देखा हमने वीडियो बनाया कॉलेज का और अब हम एक टीचर से मिल रहे हैं बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में। तो सबसे पहले हम इनका नाम और पद जानते हैं। तो मैम आपका क्या नाम है? माय नेम रजिया सैयद, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। तो आप यहाँ साहित्य पढ़ाते हैं। तो आपको बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में कितना टाइम हो गया? मुझे यहाँ तीसरा साल है। तीसरा साल। जी। तो सबसे पहले आप यहीं आए या फिर और भी कई स्कूलों में गए थे? नहीं, यहाँ से पहले मैंने चित्तौड़गढ़ उदयपुर उधर सर्विस की, फिर सुजानगढ़ में आने के बाद में मैंने बाल भारती कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। जैसा कि आपने देखा कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर में पढ़ाए हुए हैं तो बढ़िया एक्सपीरियंस ही होगा। तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है वैसे? ओबियसली जो मैं पढ़ाती हूँ वही मेरा फेवरेट होगा, हिंदी साहित्य मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो 2022 और 23 का रिजल्ट किस प्रकार रहा आपके सब्जेक्ट का? मेरे सब्जेक्ट का 100% रहा, अच्छा रहा रिजल्ट। तो आपने किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया और क्या रणनीति थी आपकी? मेरी रणनीति ऐसी थी कि भाई क्लास में जाने से सबसे पहले मैं सिलेबस बताती हूँ बच्चों को, फिर उसके बाद में बच्चों के एग्ज़ाम में किस प्रकार से जो पेपर का पैटर्न होता है उस हिसाब से उनको जो है क्वेश्चन वगैरह करवाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं। और जो बुक्स लागू होती है पहले वो किताबें हैं, उनसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें पहले किताबें करवाई जाती है, उसके बाद में एग्ज़ाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बच्चों के टेस्ट भी लिए जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं बढ़िया ही फैसिलिटी है यहाँ पर। तो यहाँ का एनवायरनमेंट के बारे में क्या कहना है आपका? इतने साल का मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि जितना हेल्दी वेल्दी माहौल मुझे बाल भारती कॉलेज में मिला ना, वैसा माहौल मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। इतना ही अच्छे जो है मेरा पूरा स्टाफ बहुत समर्पित है और हेल्पफुल है और इतने ही अच्छे हमारे प्रिंसिपल सर है और जो ओनर है उनका फिर कहना। तो नमस्कार साथियों, अब हम एक टीचर से और मिल रहे हैं बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में। तो थोड़ा हम इनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे। पहले इनका नाम और पद जानते हैं। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम नारायण प्रसाद सैनी है और मैं सुजानगढ़ से हूँ और लगभग 15 साल का अनुभव है। किस सब्जेक्ट का? इतिहास विषय से हूँ, वैसे पॉलिटी से भी एमए किया हुआ है। बाकी यहाँ पर कॉलेज के अंदर इतिहास विषय की जो फैकल्टी है उसमें मैं सम्मिलित हूँ। तो जैसा कि सर को इतिहास पढ़ाते हुए 15 साल हो चुके हैं, तो 15 साल मायने रखता है। तो सर आपको बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में कैसा लगता है, एनवायरनमेंट कैसा लगता है, सबसे पहले ये बताइए। देखिए यहाँ पर जो हमारे नेरा जी सर हैं उनके द्वारा यहाँ पर मुझे जो रखा गया है तो लगभग मतलब यहाँ की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है। लगभग यहाँ का भवन है, बच्चों के लिए एक अच्छा वातावरण है, पढ़ाई के लिए अच्छी फैकल्टीज है
और भी जो सुविधाएं हैं बच्चों को सब मिलती है। इस वजह से मतलब हमें भी ये नहीं लगता कि ये कॉलेज है। ऐसा वातावरण अन्य जगह के ऊपर हमें नहीं मिलता। हमने स्कूलों में भी पढ़ाया है, एक दो कॉलेज के अंदर भी कुछ समय के लिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जो वातावरण मिलता है बच्चों को या स्टाफ को वो और कहीं नहीं मिलता है। बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में आपको कितना टाइम हो गया? लगभग ये तीसरा सेशन है बाल भारती को जब से स्टार्ट किया गया है उस समय से मैं यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। तो नमस्कार साथियों, अब हम जैसा कि आपको पता ही है, हम बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में आए हुए हैं। तो अब हम एक सबसे बड़ा इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, हम जो यहाँ के मेन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेहरा जी सर से और थोड़ा बहुत इनका पद और इनका नाम वापस जानते हैं। वैसे तो इनका नाम मैंने बता ही दिया है, 80 से 90% लोग जान ही जाएंगे, परिचित कराने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो चलिए हम जानते हैं। सर आपका क्या नाम है? प्रेम नेहरा नाम है और बाल भारती में कार्यरत हूँ। इस संस्था को अपन ने 2020-21 में प्रारंभ किया था केवल 11 बच्चों से, और ये आज तीनों स्ट्रीम में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस तीनों में ये चल रही है। और आप सबके सहयोग से यह संस्था सुजलांचल के तमाम स्टूडेंट्स के सहयोग से 250-250 बच्चे आज रन कर रहे हैं 3rd ईयर में। जैसा कि आप देख सकते हैं 250-250 बच्चे यहाँ रन कर रहे हैं। तो सर आपका प्रिंसिपल का पद है? जी तो अभी आप यहाँ प्रिंसिपल के पद पर हैं या और भी कुछ पढ़ाते हैं? हाँ, राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, इसलिए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल में राजनीति विज्ञान की क्लास भी मैं लेता हूँ। सर बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज यहाँ पर कहाँ स्थित है, सबसे पहले हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे। बाल भारती कॉलेज ये नलियाबाज 3 नंबर फाटक के पास है, और आज ये परिचय के मोहताज नहीं है, लगभग सब बच्चों को पता है, अभिभावकों को पता है। जैसा कि आप देख सकते हैं बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज ने आज इतना बड़ा नाम कर लिया है पूरे सुजानगढ़ में, और अब सुजला जिला भी बनने वाला है। तो चलिए अब हम सर से जानते हैं थोड़ा बहुत बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं जो सारे दर्शक नहीं जानते। तो सर इसको बने हुए कितना टाइम हो चुका है? इसको ये चौथा ईयर है, चौथा साल है, जिसमें अपन ने 2020-21 का फर्स्ट सेशन था वो इस बार फाइनल करके निकल गए, पहला बैच जिसमें केवल 11 बच्चे थे। उसके बाद दिन प्रतिदिन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे पास इस कॉलेज में पढ़ने के लिए काफ़ी दूर दराज के बच्चे भी आते हैं, यहाँ तक कि डूंगरगढ़ के पास के बच्चे हैं, मणिपुर का विद्यार्थी भी अपने यहाँ पढ़ रहा है, गोपालपुर है, लोडसर है, सुजरा अंचल के लगभग गाँव के बच्चे यहाँ आते हैं। को एजुकेशन है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों में संचालित होती है। सर 2022 और 23 का रिजल्ट किस प्रकार रहा और आपने किस प्रकार बच्चों को पढ़ाया? अपने यहाँ नियमित कक्षाएं होती है, बहुत कम कॉलेजेस में नियमित रेगुलर क्लासेस देखने को मिलती है, लेकिन अपन सारी फैकल्टी क्वालिफाइड रख रखी है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों की क्लासेस नियमित होती है। हर सब्जेक्ट की दो फैकल्टी है, सिंगल फैकल्टी? सिंगल फैकल्टी है, अपने आर्ट्स की सिंगल है, कॉमर्स की सिंगल है, साइंस की सिंगल है। फैकल्टी सुजानगढ़ से बिलोंग करती है या फिर और भी कहीं से? आउटर्स भी हैं काफ़ी, जैसे अपने फिजिक्स के मैडम रतनगढ़ से आते हैं, बायोलॉजी जो है, जूलॉजी है, उनके जसवंतगढ़ से आते हैं। अपने मैथमेटिक्स के सर हैं वो इधर रतनगढ़ के पास से आते हैं। तो दूर दराज के भी हैं, लोकल भी है, दोनों मिक्स है। सर अब हम आपसे एक व्यक्तिगत क्वेश्चन भी पूछना चाहेंगे। जी। जब आप कॉलेज में पढ़ाते हैं तो आपको क्या आपके पुराने दिन याद आते हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। मुझे पढ़ाना शुरू से शौक़ रहा है पढ़ाने का, और मैं एक विद्यार्थी बनकर ही जीना चाहता हूँ, विद्यार्थी बनकर ही रहना चाहता हूँ, क्योंकि विद्यार्थी जीवन में बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है, और मैं आज भी एक लर्नर हूँ, मैं सीखने का जिज्ञासु स्टूडेंट हूँ। तो राजनीति किस प्रकार का सब्जेक्ट है और सर क्या बच्चों के अनसुलझे सवाल रहते हैं इसके प्रति? राजनीति विज्ञान में बहुत फ़ायदे हैं इस सब्जेक्ट में। एक तो बच्चे की जो अभिव्यक्ति कौशल है उसमें निखार आता है, बच्चे के व्यक्तित्व में निर्माण आता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और इसके अलावा इस सब्जेक्ट में जैसे सक्रिय राजनीति नहीं है, ये लोग बाग राजनीति विज्ञान को सक्रिय राजनीति के रूप में ले लेते हैं, वो नहीं है। ये एक सब्जेक्ट है जिसमें विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन किया जाता है, भारत के संविधान का अध्ययन किया जाता है, जो वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स हैं पुराने, उनका अध्ययन किया जाता है। तो बड़ा रोचक विषय है, और बच्चा जब पढ़ता है तो बिल्कुल भी बोर नहीं होता। मतलब थ्योरी ज़्यादा है? थ्योरी है। तो सर अब 2023 का जो रिजल्ट रहने वाला है उसके बारे में क्या आपकी प्रक्रिया है? कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हो, और हमारी फैकल्टी जो है बहुत अच्छी है, पूरी तन्मयता के साथ पूरी मेहनत कर रही है, और पूरी आशा अपेक्षा है कि बाल भारती कॉलेज का आने वाले समय में जो रिजल्ट है वो सबसे बेस्ट रहेगा।
तो सर यहाँ पर बच्चे तो अव्वल आते ही हैं, पढ़ाई में तो हर जगह बच्चे अव्वल आते हैं, स्पोर्ट्स में भी बहुत सारे बच्चे अव्वल आते हैं, तो स्पोर्ट्स में किस प्रकार फैकल्टी है? जी, ये मैंने भी नोट किया है। आसपास जितने भी कॉलेजेज है, इसमें अपना ये कॉलेज थोड़ा यूनिक है, क्योंकि हम केवल मानसिक विकास ही नहीं करते हैं, बच्चे का शारीरिक भी विकास करते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी इस सत्र में बैडमिंटन की टीम गई थी सांगरिया, जिसमें एक बच्चे का यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ है। लास्ट ईयर जूडो में अपने यूनिवर्सिटी में थर्ड रहे थे, और 2 बच्चे गंगानगर रेस में गए थे। वो जीत नहीं पाए, लेकिन फाइट की थी। क्या कोई डिजिटल शिक्षा है, कंप्यूटर के बारे में कुछ नॉलेज ये भी दी जाती है, क्योंकि आगे वाला ज़माना जो आने वाला है वो डिजिटल होने वाला है, तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी बहुत कंप्यूटर शिक्षा की भी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी क्या सुविधा है? बिल्कुल, बच्चों को हम स्किल डेवलपमेंट के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे आज राजस्थान सरकार और भारत सरकार के कोर्सेज चलते हैं, जिनमें हम बच्चों को प्रेरित करते हैं कि भाई स्किल डेवलपमेंट में जो भी कंप्यूटर कोर्स हैं, आपके जैसे जीडीए कोर्स हैं, या इसी प्रकार के दूसरे कोर्सेज हैं, वो भी करें, क्योंकि आने वाले समय में स्किल का ही ज़माना है। तो सर हमारा जो वीडियो है वो सभी बच्चे भी देख रहे हैं, सभी पेरेंट्स भी देख रहे हैं, तो क्या आप बच्चों के लिए मोटिवेट कोई बात कहना चाहेंगे जिससे कि बच्चे प्रेरित हो? बिल्कुल, मैं बच्चों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो वीडियो बना रहे हैं, वो प्रवीण है, और प्रवीण एक बीएससी प्रथम वर्ष का विद्यार्थी है, लेकिन इतना डिजिटल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। और ये बच्चों को संदेश भी देना चाहता हूँ कि आप भी आत्मनिर्भर बनो, और इस क्षेत्र में पदार्पण करो, और सदैव उन्नति करते रहो। जैसा कि आपने देखा, सर ने बहुत बढ़िया मोटिवेशन दिया, और मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, बाल भारती इंटरनेशनल कॉलेज में एक बार आएँ और पूरी जांच प्रक्रिया करें, किस प्रकार यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, किस प्रकार यहाँ स्पोर्ट्स में आगे भेजा जाता है। जैसा कि प्रेम जी नेहरा जी सर ने हमें बताया कि यहाँ पर डिजिटल शिक्षा भी बताई जाती है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताया जाता है, और मोटिवेशन तो हमने BBIS में जहाँ भी गए हैं वो पूरा एकदम बढ़िया ही दिया जाता है। तो धन्यवाद, बने रहिए @डिफेंस ब्लॉग प्रवीण के साथ।